राम राम दोस्तों, गुड आफ्टरनून। देखिए मैं अपने आज के कैंपिंग साइट में पहुंच चुका हूं। अपने बैग्स यहाँ पे रख लिया है। ये भी है एक डीप जंगल के जैसा, हॉन्टेड जंगल के टाइप, डरावना जंगल। लेकिन क्योंकि मैं अकेला हूँ, सोलो हूँ, रिस्क नहीं लूँगा, ज़्यादा डीप तक नहीं जाऊँगा। बस जो आसपास घिरे हुए जंगल है, यहाँ पे मुझे थोड़ा प्लेन सरफेस दिखा, खुला खुला एरिया दिखा, यहाँ पे ही मैं कैंपिंग करूँगा, जिससे कि मैं चारों तरफ निगरानी रख सकूं, नज़र डाल सकूं। अगर कुछ भी जानवर आते हैं या फिर कुछ भी ऐसे हरकतें पता चलता है मुझे, तो मैं सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकता हूं। तो लोकेशन तो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था, आसपास देख रहा था। मुझे ये सिल्वर ओक या सिल्क ओक ऐसे कुछ बोलते हैं ना इस प्लांट को, शायद देखिए आप लोग शायद जानते होंगे। ये भी एक दिखा, काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं ना इनके। और वाइब्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, चिड़ियों के किलकिलाहट, साउंड, नेचर के आवाज़ सुनिए, मज़ा आ जाएगा। चलिए फटाफट से सनसेट होने से पहले टेंट वगैरह सेटअप कर लेंगे, फिर उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा। ये जो पोल्स देख रहे हैं मैंने रिप्लेस किया, ये नहीं, ये तो मिडिल वाला है ओरिजिनल। ये जो मेन टेंट के पोल्स है, इनको मैंने रिप्लेस किया था हाल ही में। देखिए जैसे एक बार मैं बता रहा था आपको, ओरिजिनल पोल्स थोड़े मोटे होते हैं, वो 10 mm के, ये 8.5 शायद इसका डायमीटर है। थोड़ा पतला है लेकिन काम चल जाएगा। लेकिन ये भी जब आप मंगवाएंगे ना रिप्लेसमेंट इस टेंट के लिए, वो डायरेक्टली पूरा नाप से नहीं आता, उसको ना अलग से काटना पड़ता है। जी हमने काट के कैसे सेटअप किया, यहाँ से जो एक्स्ट्रा निकल आते हैं इसको ऐसे छोटे छोटे पीस करके काटने पड़ते हैं। उसके बाद से ये जाके उसी नाप के हिसाब से सेट होता है। अभी आज इसको पहली बार लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये सही से लगते हैं या कुछ गड़बड़ होता है, पता चल जाएगा। दोस्तों टेंट वगैरह तो सेटअप हो गया, अभी चेयर भी लगा लेंगे। छोटा सा चेयर लाया हूँ आज, मज़ा आएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं धीरे धीरे शाम हो रही है, वक्त हो चला है एक गर्मा गर्म कॉफ़ी कप का। मज़ा लेंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे, चिल करेंगे, चिड़ियों की किलकिलाहट थोड़ा सुनेंगे, मधुर आवाज़। मज़ा आ रहा है ना। वैसे और भी मज़ा आता जब हरी भाई रिटर्न हो जाएंगे, और भी अच्छा लगेगा। इसीलिए ही ना सोलो हूँ, इसीलिए ज़्यादा रिस्क ना लेके और अंदर तक नहीं गया। और अभी उजाला रहते रहते ही मैं अभी कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद सोच रहा हूँ थोड़ा लकड़ियाँ भी आसपास से कलेक्ट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे देख रहा था छोटे मोटे लकड़ियाँ भी गिरे हैं, फिर भी कुछ कुछ मोटे मोटे चाहिए रात के लिए। घना जंगल है ना, रात भर तो आग जलाए रखना ही सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं, अभी थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। एक और बात बताना है दोस्तों, अपडेट देना है आपको। हमने एक टेक चैनल भी खोला है। अभी कल हरी भाई आए थे घर को, उनको दिन में थोड़ा टाइम मिला ना, मतलब 5-10 मिनट के लिए। अभी तो दिन का शिफ्ट चल रहा है उनका, मॉर्निंग टाइम में 5-10 मिनट निकाल के वो मेरे घर पे आए थे। तब हमने डिसाइड किया था टेक चैनल भी खोलेंगे, मतलब जितने भी कैंपिंग इक्विपमेंट्स हो या फिर गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हैं,
आम जिंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में, उसको थोड़ा थोड़ा रिव्यू करेंगे, वहाँ पे डिटेल रिव्यू बताएंगे। अभी कैंपिंग चैनल में ये सब क्यों रिव्यू वगैरह डालेंगे, क्योंकि ये एक कैटेगरी वाइज चल रहा है, एक पर्टिकुलर नीच में चल रहा है, इसलिए इसको ख़राब ना करते हुए हमने डिसाइड किया नहीं, रिव्यूज़ के लिए जो भी गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कैंपिंग में हो या फिर पर्सनल हो, ऐसे अलग से चैनल खोलेंगे। तो उसका एक अलग चैनल है, नाम दिया था मैंने, बहुत पहले वो खोल लिया था लेकिन उसमें वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसका नाम था हाईटेक शांतनु। तो वो चैनल का डिटेल में अभी रिसेंटली एक हमने वीडियो डाला है, एक फ्लैश लाइट के रिव्यू के, 2 फ्लैश लाइट के रिव्यू हमने किए थे। तो एक बड़ा वाला फ्लैश लाइट का रिव्यू जो हमने किया था उसका कम्युनिटी में भी मैंने पोस्ट डाला है। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर प्लीज़ वहाँ पे चेकआउट कीजिए, और सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं उस चैनल को। ऐसे ही जितने भी गैजेट्स होंगे रिव्यू करके वहाँ पे डाला करेंगे वीडियोस। तो दोस्तों देखिए, टेंट का दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया है, कॉफ़ी ख़त्म। और इससे पहले और ज़्यादा अंधेरा हो जाए, आसपास थोड़ा नज़र डाल लूँगा, ढूंढ लूँगा कुछ लकड़ियाँ, सूखे लकड़ी कुछ मिलेंगे कि नहीं। इस तरफ नज़र डालिए, डीप जंगल। मुझे लगता है बड़े बड़े पेड़ों से अगर कुछ सूखे सूखे टूट के पड़े होंगे आसपास तो वो कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रीन लकड़ियाँ तो मैं नहीं काटूँगा कभी भी। जैसे मैं कह रहा था, ये देखिए छोटे छोटे मिल रहे हैं। क्योंकि मोबाइल में शायद आपको ये लाइटिंग करके दिखा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत अंधेरा हो चुका है रियल में, और मुझे डर लग रहा है उसके अंदर जाने के लिए। डिफरेंट आवाज़ें भी आ रही हैं वहाँ से, देखिए कीड़े मकोड़ों की, चिड़ियों की। इसीलिए डीप नहीं जाऊँगा, ऐसे साइड में ही देखूँगा। इस तरफ तो 2-3 मिले, ऐसे उस तरफ भी थोड़ा जाएंगे। यहाँ पे ही टेंट के पास में ही देखिए ये भी गिरा है, ये भी हो जाएगा। उस तरफ चलते हैं थोड़ा। इस तरफ भी चारों तरफ काफ़ी घना जंगल है। छोटा सा रास्ता देखिए जंगल की ओर ये जा रहा है। इसी रास्ते होकर मैं देखता हूँ क्या मिलता है मुझे आसपास। नहीं, इससे आगे और भी गहरा होता जा रहा है। काफ़ी बुशेस भी हैं यहाँ पे, और सूखे लकड़ियों के नामो निशान आसपास नहीं है। इसका मतलब इस तरफ भी नहीं मिलेगा, अभी उस तरफ थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ पतले पतले मिल रहे हैं। ये चारों तरफ से बुशेस से घिरा हुआ है, तो जंगल को जाने के लिए और रास्ता कुछ है नहीं। यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे कुछ है टूट के, ये देखिए। आशा करता हूँ ये सब सूखे होंगे अच्छे से, ताकि जलने में आसानी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। मुझे लगता है फिलहाल के लिए, मतलब आज के लिए इतना हो जाएगा। ये कुछ मैंने पकड़ लिए हैं, टेंट के पास भी कुछ गिरे हैं चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे टहनियाँ, उन्हीं सब से मैं काम चला लूँगा। देखिए ये भी। चलते हैं दोस्तों। ये सुन रहे हैं? अजीबोगरीब चिड़िया, कब से सुन रहा हूँ ये आवाज़ में। वैसे बता दूँ, कुछ दिन पहले एक और हॉन्टेड जंगल में हरी भाई और मैं दोनों मिलके कैंपिंग कर रहे थे। उस वक्त भी कुछ अजीबोगरीब ऐसे चिड़ियों के आवाज़ आए थे, और एक हमारी यूट्यूब फैमिली में से एक मेंबर ने भी कमेंट में हमको बताए थे, मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था। वो समझे थे वो बकरी है, लेकिन वो बकरी की आवाज़ नहीं है, पता नहीं क्या आवाज़ है। अभी क्या होता है, जब 2 लोग होते हैं ना, तो ये सब आसानी से नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बातचीत में ना हम इतने खो जाते हैं अपने आप में, इन सब चीज़ों का नोटिस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब अकेले हो ना, तभी ये सब नोटिस में आता है। और मुझे ये बात एडिटिंग के वक्त पता चला था उस दिन। उसके बाद एडिटिंग करते वक्त मैं डर गया था। तो आज मुझे नोटिस में आ रहा है ये सब साइड में क्या क्या आवाज़ें आ रहे हैं, कोई चल के जाने की आवाज़,
ऐसे कुछ कुछ आवाज़ सुनाई दे रहे हैं। ये सब अकेले में सब फील होता है, सोलो में। चलिए ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, काम आगे बढ़ाते हैं। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, आज के डिनर पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड खाना नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। आज मैं बनाऊंगा मैगी नूडल्स, लेकिन ये जो 2 मिनट लिखा है, ये 2 मिनट के तरीके से नहीं बनाऊंगा, अपने कुछ नए तरीके से बनाऊंगा। जैसे कि सब्जियां कुछ लाया हूँ, ये देखिए बीन्स वगैरह, और प्याज के वो फिर से भूल गया, गाजर, ये सब लाया हूँ कुछ, धनिया पत्ते, टमाटर, इन सबको मिलाकर। हाँ, एक और बात, अंडे भी हैं, ये अंडे वंडे मिलाकर कुछ अपने तरीके से नए स्टाइल में बनाऊंगा। ये 2 मिनट में बनाने से क्या मज़ा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप भी कभी अकेले होंगे, मैगी को कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने खाने की अगर सोच रहे होंगे तो वैसे बना सकते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको भी। सिर्फ मैगी बनाने में क्या मज़ा दोस्तों, 2 मिनट में। तो मैगी बनाने के लिए भी काफ़ी डिमांड्स आ रहे थे दर्शकों में से, यूट्यूब फैमिली में से बता रहे थे। और एक और बात भी है, जब सोलो होंगे ना, ऐसे सोलो टाइम में ये बनाना थोड़ा आसान काम रहता है। अभी क्या है, लास्ट टाइम मैंने मटन बनाया था, लेकिन अकेले जब मटन ये सब बनाते हैं ना, बहुत मुश्किल भरा काम होता है। खास करके जब कैमरा वगैरह सेटिंग करना पड़ता है, फिल्म भी करना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, उसके लिए कैमरा पोजिशनिंग करो, लाइट पोजिशनिंग करो, फिर ये सब दिखाओ, थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है। तो ये थोड़ा आसान लगेगा मेरे हिसाब से आज। बाकी जब हरी भाई लौट के चले आएंगे, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड नए तरीके जितना बनाना है बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। क्योंकि उस वक्त एक बना रहा होगा तो दूसरा कैमरा पकड़ रहा होगा, हमें आसानी हो जाएगा। हमेशा की तरह सबसे पहले बड़े बड़े प्याज काट लूँगा मैं, टमाटर भी बड़ा सा है, देसी टमाटर। ये क्या है भाई, कौन सी चिड़िया है ये? अजीबोगरीब चिड़ियों की आवाज़ आ रही है दोस्तों। अकेले में सच में डर लग रहा है बहुत, ऐसे आवाज़ सुन के। मैंने आग भी जला लिया है, सेफ्टी भी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा गर्मी भी मिलता रहेगा मुझे। अभी खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे काम करते करते कब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, सेफ्टी के लिए देखिए, आज ये बड़ा वाला टॉर्च लाइट लाया हूँ, फ्लैश लाइट, थोड़ा लगा के आपको दिखा देता हूँ। देख रहे हैं कितना दूर ये उजाला फेंक रहा है, रोशनी अपना फेंक रहा है। तो इसी वजह से, और ये लो मोड में, मेरा थोड़ा टेंशन कम रहेगा आज, अच्छा लगेगा। इसका रिव्यू भी हमने किया है टेक चैनल में, अपना जो नया टेक चैनल खोला है हमने, वहाँ पे देख लीजिएगा। टेस्ट किया था, पिछले वाले टॉर्च के साथ कंपैरिजन भी किया था। अभी प्याज के साथ अभी डाल देंगे हरी मिर्च, ये फ्राई हो जाए अच्छे से। बढ़िया आग चल रहा है, मज़ा आ रहा है। होपफुली, आशा करता हूँ आपको देख के भी मज़ा आ रहा होगा, रिलैक्सिंग, एंटरटेन फील हो रहा होगा आप सबको। ऊपर थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। बीच बीच में ना मैंने महसूस किया कई बार कुछ चलने जैसे आवाज़ आ रही थी, दौड़ने जैसे। मुझे लगता है एक छोटा सा खरगोश है आसपास जो दौड़ लगा रहा है, और ख़ास करके यहाँ पे आने की खुशबू से या फिर खाने की खुशबू से हो सकता है घूम रहा है यहाँ पे। खरगोश जैसा ही मुझे लगा, खरगोश जैसे दौड़ते हैं ना, वैसे ही स्पीड में दौड़ रहा था। तो मुझे लगा और क्या हो सकता है। अभी उस दिन फिर से बच गया था सुहाना मसाला, उसको यहाँ पे डाल लेते हैं।
यार फिर से पता नहीं, इस बार आपको कैमरा में शायद आवाज़ आया होगा या नहीं। इस तरफ से भी आवाज़ सुनाई दिया मुझे। पता तो नहीं चल रहा है कुछ। दोस्तों मसाले भी अच्छे से भुन गए। अभी इसमें डाल देंगे गाजर और बीन्स। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो इसी बीच देखिए दोस्तों, तेल मसाले अलग हो चुके हैं, मस्त से भुन गया ये सब। अभी इसमें डालेंगे अंडे। 3 अंडे लाया हूँ, एक एक करके डालता हूँ। अभी कुछ देर इनको ऐसे पकने देंगे जब तक ये स्ट्रांग ना हो जाए। देखिए दोस्तों, बढ़िया एक भुर्जी टाइप का बन गया है, फ्राई हो गया। अभी वक्त है इसमें मैगी डाल लेंगे। मैं इसको थोड़ा पाउडर करके डालूंगा, लंबे लंबे नहीं होगा, ये तोड़ना पड़ेगा। मैगी डालने के बाद अभी इसके ऊपर बस 1 पैकेट मैगी मसाला डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा, क्योंकि सुहाना मसाला भी डाला है ना, नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। अभी आखिर में इसके ऊपर में डाल देंगे धनिया पत्ते। मिला लेंगे अच्छे से ताकि इसका फ्लेवर भी अंदर तक चला जाए। चलिए दोस्तों, ये तो बनके तैयार हो गया। अभी थोड़ा सजाते हैं इसको, टेस्ट के हिसाब से भी, लुक के हिसाब से भी। थोड़ा तंदूरी मायो डाल लूँगा ऊपर से। इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस थोड़ा। उसके ऊपर डाल लूँगा थोड़ा टमाटर सॉस। आखिर में थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस। बढ़िया आग है दोस्तों, ठंड का मौसम है, रात काफ़ी हो चुकी है अभी काम करते करते। चलिए टेस्ट करके बताता हूँ आपको, अपडेट करता हूँ क्या लग रहा है मुझे ये। एकदम सॉलिड, क्या टेस्ट है दोस्तों, बहुत बढ़िया। सब्जियां भी अच्छी तरह से गल गए हैं, मस्त पक गया है। सुहाना मसाला और ऊपर में आखिर में जो थोड़ा सा मैगी मसाला, टेस्ट दुगना तिगुना सब हो गया। बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन मेरे अकेले के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना खा नहीं पाऊंगा, रख लूँगा। ठंड का मौसम है, खराब तो नहीं होगा। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह खा के निकल जाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही करूँगा, सोच रहा हूँ। दोस्तों इससे पास आ गया लगता है।
पास में ही आवाज कर रहे हैं। डर गया मैं तो, चौंक गया अचानक से, क्या हुआ सोच के। पीछे से अभी क्या आवाज आया? ये कैसा आवाज था? पीछे की तरफ से एक आवाज आया नहीं, इधर से सियार सियार फिर से आवाज करने लगे। बहुत ही डरावना सिचुएशन दोस्तों। जितनी जल्दी हो सके खाना खत्म करता हूँ। आसपास और थोड़ा लकड़ियाँ रखा है मैंने, जला के फटाफट टेंट के अंदर घुस जाऊंगा बिना देरी किए। हश! यार अब तो थोड़ा नजर मार के देखना ही पड़ेगा। मुझे लगता है आसपास कोई जानवर वगैरह है। हश! मुझे लगता है अभी जो सियार आवाज कर रहे थे, कहीं उन्हीं में से कोई सियार यहाँ पर आ नहीं गया हो, ये डर था। फटाफट से आग जला के अंदर चलते हैं दोस्तों, और रिस्क नहीं ले सकते। तो दोस्तों टेंट के अंदर आ गया। आज महा गड़बड़ी हो गया। स्लीपिंग मैट अपना लाना भूल गया, वो एयर मैट्रेस। हड़बड़ी में सब सामान पैक करते करते घर में ही रह गया। सारा सामान निकाल के ढूंढ लिया, नहीं मिला मुझे। चलेगा, कोई बात नहीं। अभी तो आग वाग सेक के अच्छे से आ गया। वार्म तो हूँ, टेंट के अंदर वैसे भी थोड़ा गर्म है। बाद में देखते हैं। जैकेट वैकेट पहना है, स्लीपिंग बैग भी है, ज़रूरत पड़ेगा तो उसके अंदर घुस जाऊंगा। फिलहाल ऐसे सो सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत है नहीं। और सामान ये सब पड़ा है। अभी कौन पैक करता है? सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ही पैक करूँगा। थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, बहुत देर हो गया ना काम करते करते। अकेला थक गया, कैमरा सजाओ, ये एंगल लो वो लो, करते करते बहुत देर हो जाता है। अभी ये सब करते करते 10 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। दोस्तों अभी भी बता दूं, चारों तरफ से कुछ कुछ हल्की हल्की आवाज़ें तो आ रही हैं कंटिन्यूसली, चलने जैसा। देखिए अभी भी कुछ गिरने जैसा आवाज़ आया। जंगल एरिया है ना, लेकिन इतना तसल्ली है मैं थोड़ा खुले एरिया में हूँ। आग बाहर अभी भी जल रहा है, लाइट वेट है, प्रिकॉशन लेके मैं यहाँ पे हूँ। पटाखे भी मेरे पास है, अगर कोई जानवर आते हैं तो भगा सकता हूँ। बाकी हॉन्टेड लोकेशन जैसा तो फील हो रहा है, जैसे गांव वाले बता रहे थे आसपास जब आ रहा था यहाँ तक। चलेगा, टेंट के अंदर थोड़ा सेफ्टी महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर कुछ मिलता है, कुछ ऐसे कुछ दिखता है, मुझे महसूस होता है तो ज़रूर अपडेट करूँगा, आपको दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं सो जाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट भी मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। और कमेंट्स में बताइए क्या क्या पसंद आया, क्या क्या नहीं पसंद आया। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई कैंपिंग वीडियो में। और हमारा टेक चैनल भी देखना मत भूलिएगा। सपोर्ट थोड़ा करने के लिए वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर रिव्यूज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो जो भी इक्विपमेंट्स, गियर्स वगैरह, लाइट वाइट सब कुछ हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको रिव्यू थोड़ा सा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सो जाता हूँ और देरी ना करते हुए चलता हूँ। राम राम जी, गुड नाइट। लाइट्स बंद कर देता हूँ।